स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल साइंस क्लास इन हिंदी पर। हमने कल तक कोशिका पर चर्चा कर रहे थे। कोशिका को ही आगे लेते हुए हम आज पढ़ेंगे सबसे छोटी कोशिका के बारे में, सबसे बड़ी कोशिका के बारे में, मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका। उसके बाद में पढ़ेंगे हम कोशिका दो प्रकार की होती है, यूकेरियोटिक कोशिका और प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में। तो सबसे पहले देखेंगे हम सबसे लंबी कोशिका या सबसे बड़ी कोशिका और सबसे छोटी कोशिका। सबसे पहले देखेंगे हम सबसे बड़ी कोशिका, या मुझे सबसे बड़ी कोशिका या पूछ ले जीव जगत की सबसे बड़ी कोशिका, जीव जगत की सबसे बड़ी कोशिका। सबसे बड़ी कोशिका दिया हुआ या सबसे ये जीव जगत की सबसे बड़ी कोशिका दे दे, दोनों एक ही बात मानेंगे। हम दोनों यही पूछ रहे हैं। यहाँ पर जीव जगत लिखे ना लिखे तो भी मानेंगे, आपने लिखा है जीव जगत तो भी हम मानेंगे कि जीव जगत लिखा हुआ है। सबसे बड़ी कोशिका भी, इसका उत्तर भी क्या होगा, शुतुरमुर्ग का अंडा, शुतुरमुर्ग का अंडा। और जीव जगत की सबसे बड़ी कोशिका पूछे तो भी शुतुरमुर्ग का अंडा। ठीक है, सबसे बड़ी कोशिका पूछे तो भी शुतुरमुर्ग का अंडा होगी, और जीव जगत की सबसे बड़ी कोशिका पूछे तो भी शुतुरमुर्ग का अंडा होगी। इससे आगे देखेंगे सबसे छोटी कोशिका, सबसे छोटी सबसे छोटी कोशिका हो जाएगी माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा। ये इसमें निर्देश जीव जगत की सबसे छोटी कोशिका, जीव जगत की फिर सबसे छोटी कोशिका, फिर भी क्या हो जाएगी, माइकोप्लाज्मा। समझ गए। जीव जगत न भी देना, सबसे छोटी कोशिका पूछे तो भी हम क्या मानेंगे कि पूरे जीव जगत में पूछ रहा है कि सबसे छोटी कोशिका कौन सी होगी, माइकोप्लाज्मा। अब माइकोप्लाज्मा के बारे में हम कुछ बातें जान लेते हैं। यह एक तरह का जीवाणु है, यह एक तरह का जीवाणु है, लेकिन इस पर कोशिका वृद्धि नहीं पाई जाती है, लेकिन इस पर यह एक तरह का जीवाणु है, लेकिन इस पर कोशिका वृद्धि मतलब सेल वॉल नहीं पाई जाती, तो एक बार देखो कि सेल वॉल क्या होती है। ये केंद्र हो गया कोशिका का, ये कोशिका झिल्ली हो गई, इसके ऊपर देखेंगे ये सेल वॉल हो गई, कोशिका भित्ति, ये तो कोशिका भित्ति हो गई, इसके अंदर का और ये कोशिका झिल्ली है, कोशिका झिल्ली। कोशिका भित्ति को इंग्लिश में बोलेंगे सेल वॉल, कोशिका झिल्ली को बोलेंगे सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन। ये हो गया केंद्रक, इसको बोलेंगे न्यूक्लियस। इससे क्या देखेंगे कि यह एक प्रोकैरियोटिक कोशिका है। कोशिका दो प्रकार की होती है, एक तो प्रोकैरियोटिक कोशिका, एक होती है यूकेरियोटिक कोशिका। इसके बारे में चर्चा आगे ये पॉइंट हो जाए, उसके बाद में करेंगे प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकेरियोटिक कोशिका के बारे में। इस समय ये याद रखो कि यह एक प्रोकैरियोटिक कोशिका है, यह एक प्रोकैरियोटिक कोशिका है।
प्रोकैरियोटिक कोशिका की एग्जांपल लिखेंगे, उसमें भी लिखेंगे माइकोप्लाज्मा। तो यहाँ पे याद रखना है कि यह एक प्रोकैरियोटिक कोशिका है। इसके साथ में याद रख लो यह मोनेरा जगत में रखा गया है। यह मोनेरा जगत में रखा गया है। क्या हो जाएगा? यह मोनेरा जगत में रखा गया है। अब देखो मोनेरा जगत क्या होता है, यह बात समझेंगे। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। देखो जीव जगत है ना, संपूर्ण जीव जगत को हम 5 भागों में विभाजित करते हैं। ये वर्गीकरण को तो बाद में लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर मोनेरा जगत क्या है वो देख लेते हैं एक बार। कि जीव जगत का वर्गीकरण आएगा, अलग से टॉपिक है, उसको बाद में लिखेंगे। यहाँ पर सिर्फ मोनेरा जगत के बारे में देखेंगे एक बार कि मोनेरा जगत क्या मतलब इसका। मोनेरा जगत, ठीक है। तो इसमें 5 भागों में, पूरे जीव जगत को 5 भागों में वर्गीकरण किया गया है। तो मोनेरा एक प्रोटिस्टा, कवक, एक पादप, एक हो गया जंतु जगत। मोनेरा जगत, प्रोटिस्टा जगत, कवक जगत, पादप जगत और जंतु जगत, ये 5 भागों में वर्गीकरण किया था। किसने किया था? आरएच व्हिटेकर। इन्होंने जीव जगत को 5 वर्गों में वर्गीकरण किया था। इसमें मोनेरा में, प्रोटिस्टा में, कवक में, पादप में, जंतु में। तो हमें अभी देखा था क्या? प्रोटोप्लाज्मा। प्रोटोप्लाज्मा एक जीव है जो क्या है, सबसे छोटी कोशिका है जीव जगत की। तो इसको क्या पर रखा गया है? मोनेरा में। मोनेरा का एग्जाम्पल है प्रोटोप्लाज्मा, मोनेरा का एग्जाम्पल हो गया है। ये लिखना चाहो तो लिख सकते हो। इसके आगे देखेंगे हम मानव शरीर के बारे में कि मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, और साथ ही मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है। तो पहले देखेंगे मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, लार्जेस्ट हाईएस्ट सेल। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका क्या हो जाएगी? अंडाणु, या अंडाणु को बोलेंगे ओमोमा। ठीक है, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु, और ओनली देखिए सबसे बड़ी कोशिका तो शुतुरमुर्ग का अंडा, और यहाँ पर लिख दे जीव जगत की सबसे बड़ी कोशिका तो फिर भी शुतुरमुर्ग का अंडा, और मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु। इसके बाद देखेंगे मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका क्या होगी? वही शुक्राणु, जिससे बोलेंगे शुक्राणु। ठीक है, मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका बचे शुक्राणु। पूछले की सबसे छोटी कोशिका तो माइकोप्लाज्मा। जीव जगत की सबसे छोटी कोशिका फिर भी माइकोप्लाज्मा, लेकिन मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु हो जाएगी। अब देखेंगे मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका। मानव शरीर की अब देखेंगे मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका। मानव शरीर की
मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन। तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन। और तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन, तंत्रिका कोशिका को कहेंगे न्यूरॉन। और तंत्रिका कोशिका क्या होती है? तंत्रिका तंत्र की इकाई। तंत्रिका तंत्र की इकाई या मस्तिष्क की इकाई। मस्तिष्क की इकाई, यूनिट ऑफ ब्रेन या तंत्रिका तंत्र की इकाई तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन। इससे आगे देखेंगे एक पादप की सबसे लंबी कोशिका। पादप की सबसे लंबी कोशिका। पादप की सबसे लंबी कोशिका होगी रेमी का रेशा। रेमी का रेशा, इंग्लिश में बोलेंगे फाइबर ऑफ रेमी। फाइबर ऑफ रेमी। ठीक, इससे आगे देखेंगे अब प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। यानी कोशिका दो प्रकार की होती है, एक तो होती है प्रोकैरियोटिक कोशिका, एक होगी यूकैरियोटिक कोशिका। इसके बारे में चर्चा करेंगे। देखेंगे कोशिका के प्रकार। कोशिका के प्रकार। कोशिका दो प्रकार की होती है। कोशिका दो प्रकार की होती है। ठीक है, एक तो होगी प्रोकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका। सेकंड हो जाएगी यूकैरियोटिक कोशिका। ठीक है, कोशिका दो प्रकार की होती है, एक तो होती है प्रोकैरियोटिक कोशिका, एक होती है यूकैरियोटिक कोशिका। तो इसके बारे में लिखने से पहले कुछ समझ लेते हैं कि प्रोकैरियोटिक क्या होता है, यूकैरियोटिक क्या होती है। देखो, ये तो हो गया कोशिका का केंद्रक, इसके ऊपर हो गई कोशिका झिल्ली, ये हो गई कोशिका भित्ति। ये केंद्रक है ना, तो केंद्रक के ऊपर एक परत पाई जाती है जिसे कहते हैं केंद्रक झिल्ली। तो कहेंगे केंद्रक झिल्ली। ये क्या होता है? केंद्र के अंदर केंद्रक द्रव्य होता है। इसके अंदर द्रवावस्था में एक पाया जाता है जिसे बोलते हैं केंद्रक द्रव्य। केंद्रक द्रव्य। अब ये कोशिका झिल्ली, एक केंद्रक झिल्ली का क्या कार्य है? ये केंद्रक द्रव्य को बाहर आने से रोकती है। और बाहर जो भी ये कोशिका द्रव्य है ना, ये बाहर होगा क्या? कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य। अब ये केंद्रक झिल्ली का क्या कार्य है? ये केंद्रक द्रव्य को बाहर आने से रोकेगी। इसके अंदर केंद्रक द्रव्य है, ये बाहर नहीं आ पाएगा। और इसके अंदर है कोशिका द्रव्य, तो ये अंदर नहीं जा पाएगा। ये इसके कार्य है। तो होता क्या है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका है, प्रो का मतलब होता है पुराना या प्राचीन। प्रो का मतलब होता है प्राचीन। ऐसे प्राचीन याद रख लेना। प्रो का मतलब है प्राचीन। ये क्या होती है? प्राचीन तरह की होती है। तो प्राचीन में क्या होगा? ये केंद्रक है, इसके ऊपर केंद्रक झिल्ली नहीं है। ये केंद्रक झिल्ली, केंद्रक के ऊपर क्या नहीं है? केंद्रक झिल्ली नहीं है। तो ये केंद्रक झिल्ली नहीं है तो केंद्रक द्रव्य बाहर आएगा और ये इसके अंदर, यानी ये आपस में मिल सकते हैं, एक दूसरे में मिले हुए रहेंगे।
तो उसको क्या कहेंगे, प्रोकैरियोटिक कोशिका। और यूकैरियोटिक में क्या होगा, इसके ऊपर क्या पाया जाएगा, केंद्र के ऊपर केंद्रक झिल्ली पाई जाएगी। तो केंद्रक झिल्ली क्या करेगी, इस द्रव्य को बाहर नहीं आने देगी और बाहर वाले द्रव्य को अंदर नहीं जाने देगी, उसको बोलेंगे यूकैरियोटिक कोशिका। अब लिखेंगे क्या, प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में। प्रोकैरियोटिक कोशिका, प्रोकैरियोटिक कोशिका वे कोशिका जिनमें केंद्रक झिल्ली, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन न हो, वे कोशिका जिनमें केंद्रक झिल्ली न हो या प्राचीन तरह की हो या अपरिपक्व हो। ये प्राचीन तरह की अपरिपक्व का मतलब है इनमें छिद्र पाए जाएंगे, बड़े बड़े छिद्र होते हैं। तो उनसे क्या होता है, तो केंद्रक द्रव्य है वो इनमें छिद्र पाए जाएंगे इस प्रकार से। अब ये छिद्र, इनमें से क्या होगा, केंद्रक द्रव्य बाहर आ सकता है और कोशिका द्रव्य अंदर जा सकता है। प्राचीन तरह की अपरिपक्व है। तो वे कोशिका जिनमें केंद्रक झिल्ली न हो या प्राचीन तरह की हो या अपरिपक्व हो, इन्हें क्या कहते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका कहलाती हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका प्रोकैरियोटिक कोशिका कहलाती है। अब इसमें एग्जांपल देख लेंगे। एक तो अभी देखा था ना, जीव जगत की सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा। जीव जगत की सबसे छोटी कोशिका क्या थी, माइकोप्लाज्मा। सेकंड नंबर एक हो गया नील हरित शैवाल। नील हरित शैवाल। थर्ड नंबर क्या हो गया, बैक्टीरिया यानी जीवाणु। क्या हो गया, बैक्टीरिया। माइकोप्लाज्मा, नील हरित शैवाल और जीवाणु, जिसे कहते हैं इंग्लिश में क्या, बैक्टीरिया। नील हरित शैवाल को बोलेंगे ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है। अब ये तीन एग्जांपल हैं, तीन एग्जांपल को याद रखना कि माइकोप्लाज्मा, नील हरित शैवाल और जीवाणु, ये तीनों किसमें आएंगे, प्रोकैरियोटिक कोशिका में आएंगे। इन तीनों के अलावा जो भी कोशिका होगी, जिस भी जीव की कोशिका होगी, वो किसमें जाएगी, यूकैरियोटिक कोशिका में। अब लिखेंगे यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में। अब यूकैरियोटिक कोशिका के एग्जांपल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तीन एग्जांपल है, माइकोप्लाज्मा, नील हरित शैवाल और जीवाणु। इनको याद कर लेंगे ना प्रोकैरियोटिक कोशिका में, तो इनके अलावा जो भी कोशिका होगी वो यूकैरियोटिक कोशिका में डायरेक्ट लिख देंगे। लिखेंगे यूकैरियोटिक कोशिका। यूकैरियोटिक कोशिका, इसमें लिखेंगे वे कोशिका जिनमें केंद्रक झिल्ली, वे कोशिका जिनमें केंद्रक झिल्ली पाई जाती है, वे कोशिका जिनमें केंद्रक झिल्ली पाई जाती है यूकैरियोटिक कोशिका कहलाती है।
यूकेरियोटिक कोशिका कहलाती है। यूकेरियोटिक कोशिका लिखेंगे, ये कोशिका जिनमें केंद्र झिल्ली पाई जाती है यूकेरियोटिक कोशिका कहलाती है। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो उन तीन को छोड़ दो, उसके बाद जो भी जैसे जंतु है तो जंतु जगत की कोशिका या जंतुओं की कोशिका लिख लो। जंतु की कोशिका जितने भी तो जीव जगत में जितने भी जंतु हैं उनकी कोशिका हो गई। इसके अलावा पादप की कोशिका, इनके अलावा कवक की कोशिका, कवक की कोशिका, इनके अलावा लिख लो शैवाल की कोशिका, शैवाल की कोशिका, इसको सेल्स ऑफ एनिमल्स, सेल्स ऑफ एनिमल, सेल्स ऑफ एनिमल्स, ये हो गई सेल्स ऑफ प्लांट्स, सेल्स ऑफ प्लांट्स। कवक को बोलेंगे क्या? फंजाई। शैवाल को बोलेंगे क्या? एल्गी। क्या हो गई? सेल्स ऑफ फंजाई, ये हो गई सेल्स ऑफ एल्गी। अब यहाँ पर एक नाम आ रहा है शैवाल, और प्रोकैरियोटिक कोशिका में हमने एक देखा था नाम शैवाल, क्या था? नील हरित शैवाल। नील हरित शैवाल। इसमें देखो नाम शैवाल का आ रहा है लेकिन ये शैवाल हकीकत में है नहीं, तो ये है क्या, ये देख लेते हैं पॉइंट। इससे क्वेश्चन भी पूछा जाता है डायरेक्ट। क्वेश्चन आएगा एग्जाम में कि जीवाणु और शैवाल के बीच की कड़ी को क्या कहते हैं? क्या होता है? तो जीवाणु, एक होता है शैवाल, ठीक है। इनके दोनों के बीच की कड़ी क्या रहती है? नील हरित शैवाल, नील हरित शैवाल। ये जीवाणु भी नहीं है और ये शैवाल भी नहीं है, इन दोनों की बीच की कड़ी है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन टाइप में लिख लो कि जीवाणु व शैवाल के बीच की कड़ी, शैवाल व जीवाणु व शैवाल के बीच की कड़ी क्या होती है, या शैवाल व जीवाणु व शैवाल के बीच की कड़ी को क्या कहा जाता है? उसमें हो जाएगा आंसर नील हरित शैवाल, नील हरित शैवाल, कहेंगे ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक। इससे आगे एक पॉइंट और लिख लो नोट लगाकर, एक होता है प्रोटोजोआ। अब देखो इससे पहले एक है जीव। जीव होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, इनसे आगे अलग से स्टडी करेंगे इनके बारे में अलग अलग। लेकिन यहाँ पर एक तो होता है एक कोशिकीय जीव, इसके बारे में पढ़ेंगे ना तो इसमें आएगा एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव। बहुकोशिकीय जीव। इस प्रोटोजोआ के बारे में एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि प्रोटोजोआ प्रोकैरियोटिक कोशिका है या यूकेरियोटिक कोशिका है। तो प्रोटोजोआ एक तो एक कोशिकीय जीव है, पहली बात तो ये। प्रोटोजोआ क्या है? एक कोशिकीय जीव है। इसके साथ में यह है यूकेरियोटिक कोशिका है, क्योंकि प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में हमने 3 एग्जाम्पल देखे थे ओनली। एक तो जीवाणु, एक देखा था माइकोप्लाज्मा, और इसके अलावा तीसरा देखा था क्या?
जीवाणु माइकोप्लाज्मा और एक था नीलहरित शैवाल। नीलहरित शैवाल, इन तीन के अलावा जितने भी कोशिका होगी वो यूकेरियोटिक कोशिका होगी। तो ये क्या है? यूकेरियोटिक कोशिका, लेकिन ये कोशिकीय जीव है। तो इसके बारे में लिखेंगे। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है यहाँ से कि प्रोटोजोआ है। नोट लगा के लिख लो। नोट, प्रोटोजोआ एक कोशिकीय जीव है। एक कोशिकीय जीव है, लेकिन यह यूकेरियोटिक कोशिका है। यूकेरियोटिक कोशिका है। प्रोटोजोआ एक कोशिकीय जीव है, लेकिन यह यूकेरियोटिक कोशिका है। एग्जाम क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा? एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा प्रोटोजोआ है, उसको कितना देगा? तो ऑप्शन देते हैं, एक कोशिकीय है और साथ में दे दे यूकेरियोटिक भी दे दे। एक तो ऑप्शन दे दे एक कोशिकीय, एक कोशिकीय व प्रोकैरियोटिक। एग्जाम में देगा एक कोशिकीय व प्रोकैरियोटिक। बी ऑप्शन दे दे एक कोशिकीय व यूकेरियोटिक। यूकेरियोटिक। सी ऑप्शन दे दे बहुकोशिकीय। बहुकोशिकीय व प्रोकैरियोटिक। और डी ऑप्शन दे दे बहुकोशिकीय व यूकेरियोटिक। ऑप्शन आएगा एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक, एक कोशिकीय यूकेरियोटिक, बहुकोशिकीय प्रोकैरियोटिक, बहुकोशिकीय यूकेरियोटिक। तो देखो एक कोशिकीय है, प्रोटोजोआ क्या है? एक कोशिकीय और साथ में यूकेरियोटिक। ऑप्शन देखो एक कोशिकीय है, यूकेरियोटिक नहीं है। एक कोशिकीय यहाँ पर एक कोशिकीय है, लेकिन साथ में यूकेरियोटिक है। ऑप्शन बी हो जाएगा सही। ठीक है। आज तक जितना ही पढ़ लिया उसमें कोई भी आपको समस्या हो या कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। धन्यवाद।